जुमला अवामे अहले सुन्नत सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह का फजल है कि उसने हमें अपने एक वली की बारगाह में बैठकर अपना और अपने महबूब का और महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। बड़ी सआदत है, बड़ी खुशनसीबी है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, खालिक़े कायनात हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? परेशान तो नहीं है? सुनना चाहेंगे थोड़ी देर? मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। मुसलमानों का शिआर, उनका तरीक़ा 14 सदियों से यही रहा है कि मुसलमान अपने मेहमान को इज्जत देता है, उसकी खातिर तवाज़ो करता है और उसकी बात भी मानता है। तो मैं रहा है, माइक की आवाज़ साफ है, सब कुछ ठीक है। शुरू करें तकरीर। तो आप इजाज़त दें और इजाज़त इस तरह से कि अल्लाह का जिक्र करें, ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ, देखो पहले से भले कम हो गए हैं आप, मगर आवाज में दम है। असल में क्रीम अब बाकी रह गई है, जितना छाछ था वो निकल के चला गया और सारा दम खम वो क्रीम के अंदर होता है, घी भी उसी के अंदर से निकलता है। तो अभी क्रीम है मेरे सामने। एक मर्तबा और जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में
दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। क्या कहना जो सच है। दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। झूम के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर हमारे उलमा तशरीफ फरमा हैं, सब लायक ताज़ीम हैं। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की उम्रों को खैर व आफियत से दराज फरमाए, आमीन। इन सब की इजाज़त के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत उम्दा निज़ामत नकीब साहब फरमा रहे हैं, बेहतरीन नातो मनक़बत आपने समात की। उम्दा आवाज़ के मालिक मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा जनाब मोहतरम मोहतशम अरशद इकबाल साहब से, और भी आप अपने मेहमानान से, अपने उलमा से सुनते रहे नातो मनक़बत वाज़ो नसीहत। मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर मैं भी आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। तो अरशद इकबाल साहब जैसी ना आवाज़ है ना अंदाज है, लेकिन हाँ ज़ौक़ है। तो मेरे ज़ौक़ में आपका शौक़ अगर शामिल हो जाए तो फिर लुत्फ़ आ जाएगा। मतला नाते पाक खिदमत है, जरा बेदारी का मुजाहरा करते हुए फिर एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल बहुत हल्की सी को देना, बहुत हल्की सी, जरा सी ज्यादा नहीं हो जाए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे चल रहा है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ,
मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है ना, तो बोलिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर इसी संजीदगी के साथ सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और ये शेर जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारी अकीदत का शेर है। हम सब सुन्नी हैं और हम सुन्नियों के यहाँ नकीब साहब हमारी महफिलों में, हमारी मसाजिद में, हमारे घरों में हम अदब के साथ खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। और सलाम भी कौन सा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम, इमाम अहले सुन्नत का सलाम, मकबूल है बारगाह रिसालत में, ज़बाने ज़दे खास व आम है। इसको ज़हन में रखें, फिर ये शेर सुने। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा बेशक सुभान अल्लाह सुभान है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। क्या कहना हज़रत? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चल रहा है, चलता ही रहेगा। बेशक। क्यों? क्योंकि मेरे हुजूर का नाम ही इतना प्यारा है। कितना प्यारा नाम है मेरे आका का।
कौसर संबली 4 मिसरों में कहते हैं, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा। बिल्कुल आराम से सुनना, इत्मीनान से सुनना, समझ के सुनना। मैं कमजोर आदमी हूँ, ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, चिल्ला नहीं सकता, तो बस बात समझने की कोशिश करना। और जहां भी आपको लगे कि हाँ बात दुरुस्त है और अच्छी है, तो वहां बोलना जरूर। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। ऐसे बोलते रहना। और चौथा मिसरा बहुत प्यारा है, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। जब नाम इतना प्यारा है तो मेरे आका की जात कितनी प्यारी होगी। हम हुजूर के उम्मती हैं, ये मामूली बात नहीं। फख्र करें, अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह ने हमें महबूब का उम्मती बनाया है। आपने, हमने, इधर इधर मेरी तरफ, उधर कुछ नहीं। हमने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी थी कि हमें मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती बनाया जाए? दी थी कोई एप्लीकेशन? बोलिए, नहीं दी। क्या हमने कोई दुआ मांगी थी कि हमें हुजूर की उम्मत में ही पैदा किया जाए? नहीं। लेकिन अल्लाह ने पैदा किया, हुजूर का उम्मती बनाया। ये फकत मेरे रब का इस उम्मत पर खास करम है, खास फजल है कि उसने महबूब का उम्मती बनाया। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हमने न कोई दुआ मांगी न कोई एप्लीकेशन, फिर भी अल्लाह ने करम फरमाया। मगर दुआ मांगने वालों ने दुआ मांगी, पैगंबरों ने दुआ मांगी। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ की। वो दुआ सुनिए और यहीं से जुड़ जाइए गुफ्तगू से। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। पैगंबरे खुदा ने हाथों को दराज किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए। अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, इतना करम फरमा दे या अल्लाह, मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। पैगंबर खुदा है और वो जिनको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का खिताब अता किया। अल्लाह से हम कलामी गुफ्तगू। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज करके दुआ मांगी, या अल्लाह हुजूर का उम्मती बना दे।
इमामुल अंबिया का उम्मती बना दे, अपनी किस्मतों पे नाज करो। हमने न दुआ मांगी न एप्लीकेशन लगाई, मगर अल्लाह ने मदीने वाले का उम्मती बना दिया। अल्लाह ने इज्जतों को बढ़ा दिया। परवरदिगार ने आपकी मेरी इज्जतों का जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया और अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का टाइटल अता फरमा दिया, बेहतरीन उम्मत। क्यों? क्या हमारे अंदर कोई खूबी है कि हमें बेहतरीन कहा जाए? मैं इम्तियाज बरकाती खुद से सवाल करे, मैं अपने आप से सवाल करूं, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी है कि अल्लाह ताला परवरदिगार मुझे बेहतरीन कहे? हर आदमी अपने आप से सवाल करे, खुद से मालूम करे, क्या मेरे अंदर कोई क्वालिटी ऐसी है, क्या मेरा कोई अमल ऐसा है कि मुझे बेहतरीन कहा जाए? जवाब अंदर से आएगा नहीं। गलत कह रहा हूं? क्वालिटी कोई नहीं। सुबह को आंख खुली, गुनाह शुरू, नाफरमानियां शुरू। देखो 12:30 के ऊपर वक्त हो गया। अब इस वक्त में भी अगर आप संजीदा होकर कोई बात सुनकर नहीं गए तो बहुत नुकसान में रहोगे। बिस्तर पे रात को सोए, नींद आ गई, कत्थई टोपी, धारी वाली शर्ट, इधर डिस्टर्ब नहीं करोगे, आराम से बैठो इत्मीनान से। रात को बिस्तर पे सोए, नींद आ गई। क्या है नींद? फरमाया गया ये जो नींद आती है ये हल्की मौत है। अब जरा गौर करो, रात को बिस्तर पे सोए, नींद आ गई, मौत आ गई, सुबह खुली। चाहिए क्या कि बंदा सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला तेरा बड़ा करम है, या अल्लाह तेरा बड़ा फजल है। ऐ मौला मैं हर रात मर जाता हूँ, तू हर सुबह मुझे नई जिंदगी अता फरमाता है। करना चाहिए ना अल्लाह का शुक्र अदा, मगर करते क्या है? अभी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं, चिपड़ा रही हैं आंखें। पूरी तरह से आंखें नहीं खुलती हैं कि हाथ कोई चीज तलाश करने लगता है सरहाने की तरफ। ये हाथ क्या तलाश कर रहा है? आंख खुली है, ना अल्लाह का नाम लिया, ना रसूल अल्लाह का नाम लिया। सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले हाथ ने एक चीज को तलाश किया, उस चीज का नाम है मोबाइल। हाथ ने मोबाइल उठाया, लाइट जलाई, आंखें चुंधिया रही हैं, पूरी आंखें खुल भी नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले ये व्हाट्सएप खोल के देखता है रात में किस किस ने मुझे मैसेज किया, रात में जो मैं अपना स्टेटस लगा के सोया था किस किस ने मेरे स्टेटस को देखा है। ओ मेरे भोले भाले मुसलमान, स्टेटस को देख
देखने वाले याद रखना, जो तूने मोबाइल पे स्टेटस लगाया है वो तूने फिल्मी गाना लगाकर नाच गाने का स्टेटस लगाया है। जान ले वो तेरा स्टेटस नहीं है, वो तेरी औकात नहीं है, वो तेरी हैसियत नहीं है। अपनी हैसियत को बदलने की कोशिश कर। अल्लाह ने तुझे बेहतरीन कहा है। समझ, अपने आप को पहचान ले और जान ले, ये नाचना गाना, ये स्टेटस देखना लगाना, ये मेरी हैसियत नहीं। मेरा मकाम ये है कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती हूँ। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के, आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल, सेलफोन। और ये एक ऐसी चीज है कि जब एक बार यूं उठा लिया, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उलमा, तो फिर व्हाट्सएप पे बात नहीं रुकती है। व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर लिए तो अब जरा फेसबुक देखना है। फेसबुक से जरा सी तबीयत उकताई तो अब इंस्टाग्राम देखना है। उससे भी अगर जरा सी तबीयत उकताई तो अब यूट्यूब देखना है। जो सुबह में आँख खुली और जो सुबह से नाच गाने देखना शुरू किया तो रात बिस्तर पर लेटने तक, लेट कर नींद आने तक उसी नाच गाने में, उसी खुराफात, उसी गंदगी के दलदल में फंसा रहा। अपने आप से सवाल कर उम्मती, तुझे तो परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया था, मगर तूने सुबह से लेकर शाम तक जो किया है, अपने अमल को देखकर खुद से मालूम कर, क्या तेरे अंदर कोई क्वालिटी है कि तुझे बेहतरीन कहा जाए? क्या कोई खूबी है कि तुझे बेहतरीन कहा जाए? जितने गुनाह हम करते हैं ना सुबह से शाम तक, खुदा की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा हमारे साथ, उनका करम न हो, उनकी इनायतें न हो, गर्क हो जाएं हम लोग। आओ जरा मैं आपको तारीख के सफहात पलटकर पीछे लेके चलता हूं। एक कौम दुनिया में आई, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी। दरिया के किनारे पर रहने वाली कौम। मुझे मालूम हुआ यहां भी हम किसी नदी के किनारे पर है नहीं? दरिया के किनारे पर रहने वाली ये कौम है। मछलियां पकड़ते हैं, मछलियों के जरिए उनका जो है मुआशी इक्तिसादी मामलात चलते हैं। मगर अल्लाह ताला ने जब उनको आजमाया तो परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में एक दिन मना फरमा दिया। हफ्ते का दिन शनिचर का दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इस एक दिन में मछलियां नहीं पकड़नी है, मछलियों का शिकार नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, इम्तिहान तो इम्तिहान होता है। परवरदिगारे आलम ने उधर इम्तिहान में उन्हें डाला, आजमाइश में डाला। उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि जिस दिन मना किया है उस दिन सारी किनारे पे चली जाना। सारी मछलियां किनारे पे आ गई। अब इन्होंने देखा तो तबीयत ललचाने लगी, दिल में ख्याल आने लगा, इस दिन तो अल्लाह ने मना कर दिया और इसी दिन सारा माल किनारे पर। सोच रहे हैं अगर आज मौका लग जाता तो काम बन जाता, आज अगर मौका लग जाता तो मजा आ जाता। फिर क्या किया? जुगाड़ लगाया। जैसे हमारे यहाँ लोग जुगाड़ लगाते हैं, मसला भी पूछेंगे उलमा से तो जुगाड़ लगा के पूछेंगे।
इधर उधर करके घुमा फिरा के मौलवी साहब वो ऐसा नहीं, ऐसा वैसा, ये वो मसाइल में जुगाड़ लगा रहे हैं, शरीयत में जुगाड़ लगा रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, ये मेरे आका की शरीयत है, इसमें जुगाड़ नहीं चलता। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता की है शरीयत, इसमें जुगाड़ नहीं चलता, इसमें मर्जी के मुताबिक नहीं होता। वरना याद रखो, अगर मर्जी के मुताबिक कर लेना आसान होता तो यजीद तो वही करना चाहता था, मगर करबला में इमाम पाक ने आगे आकर ऐलान कर दिया, यजीद को बता दिया, ए यजीद जान ले, ये मेरे नाना की शरीयत है, ये तेरी मर्जी से नहीं चलेगी, ये इस्लाम है, इस्लाम के कवानीन है, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के कानून चलेंगे। मर्जी नहीं चलती, तबीयत नहीं चलती। बाज लोग तबीयत चलाने की फिक्र में कि तबीयत से काम चल जाए, जुगाड़ लगाया। गौर से सुनो, शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, हो सकता है। वैसे तो मैं पूरे मुल्क में तकरीर करता हूँ, काम मेरा यही है, मगर हो सकता है आप किसी और प्लेनेट के लोग हों, किसी और गिरह से आए हों, किसी और गोले से आए हों, तो शायद जो मैं कह रहा हूं वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा हो। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बेचैनी किस लिए। हालांकि बहुत लोग ऐसे मैं देख रहा हूं जो बहुत शौक से और ज़ौक़ से सुन रहे हैं, मगर कुछ लोगों में बेचैनी है। बेचैनी दूर करें और सुने। इम्तिहान था, आजमाइश थी, तो जुगाड़ लगाया। दरिया से लेकर अपने घरों तक छोटी छोटी नालियां बनाई, छोटी छोटी नालियां बनाई और घर में छोटा सा हौज बना दिया कि उस नाली के जरिए, पानी के जरिए मछलियां घर में, घर के हौज में आ जाएं। अब हम अगले दिन इनको पकड़ लेंगे, माल भी अपना हो गया, काम भी हो गया। ये है प्लानिंग, देखें आप। मगर परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा सारी कायनात का खुदा, वो तो दिलों के राज जानता है, वो तो आंखों की खयानत जानता है, वो मिजाज जानता है, नीयतें देखता है मौला। अल्लाह ताला ने नीयत देखी, नाराज हो गया परवरदिगार। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया, वापस दरिया में चली जाओ। सारी मछलियां दरिया के अंदर चली गईं और अब आ गया अल्लाह का अजाब। अजाब भी कितना भयानक, कितना खतरनाक आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें मस्ख कर दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सारी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज के इस जलसे में आने वालों, शहीद मिल्लत की बारगाह में आने वालों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र सुनने वालों, गौर से सुनो। जलसे के बाद में जब घर जाना, आईना जरूर उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। कहना मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। एक नाफरमानी की, तूने उनके चेहरे बिगाड़
बिगाड़ दिए, मगर मेरे मौला मैं सुबह बिस्तर से जब उठता हूँ तब से नाफरमानियां शुरू होती है। रात को बिस्तर पे जब तक लेटता हूँ, जब तक नींद आती है तब तक नाफरमानियां करता रहता हूँ। या मौला, एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया और इतनी नाफरमानियों के बाद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा, मेरी शक्ल सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और साथ ही साथ ये भी जान लो, इसे अपना कमाल ना समझ लेना, अपने सजदों का कमाल ना समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल ना समझ लेना। याद रखना, ये आपके मेरे सजदों का कमाल नहीं, अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती हैं हम हुजूर, तो उम्मती होने की हैसियत से जो मिला सब बेहतरीन मिला, जो मिला सब अल्लाह ने बेहतरीन दिया। अल्लाह ने मजहब दिया तो तमाम मजाहिब में सबसे प्यारा बेहतरीन मजहब इस्लाम अता फरमाया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुसलमान होने पर फख्र करते हैं ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम वो लोग हैं दुनिया के अंदर पूरी कायनात में हमने लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते देखा है। बोलो ये बात सच नहीं है? माहौल के मुताबिक माहौल में ढलते देखा है, हवा के रुख पर पीठ लगाते हुए देखा है, मगर एक मुसलमान है जो हवाओं का सीना चीर के कहता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, जो तूफान में खड़ा होके कहता है मुझे शौक से आजमाया जाए मैं नबी का उम्मती हूं। तारीख है इस कौम की, बहुत आजमाया गया, बहुत सताया गया। इस्लाम का जब इब्तिदाई दौर था ना, अबू जहल जैसा गुंडा मक्के में मौजूद था। आज के गुंडों को देखकर घबराया न करो। इस्लाम जब इब्तिदाई दौर से गुजर रहा था तब अबू जहल, अबू लहब, अतबा उतैबा, शैबा जैसे गुंडे मौजूद थे मक्के में। क्या कुछ नहीं किया इन गुंडों ने, बहुत सताया, बहुत मारा पीटा मुसलमानों को, बहुत तकलीफें दी, बहुत अजियतों में डाला, मगर कल भी मुसलमान ने यही कहा था, दुनिया को बताया था, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वो कल ऐलान कौम मुस्लिम ने किया, नबी के वफादारों ने किया, आज भी गजा के अंदर फलस्तीनी कह रहे हैं ए दुनिया वालों जान लो, तुम बम बारूद के जरिए डराना चाहते हो, हमने बड़े गुंडे देखे हैं, आज के गुंडो जान लो वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा।